हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद करीना पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार इसका फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं, जिसके 3 पार्ट्स हम पिछली वीडियोस में करा चुके हैं। आज हम इसके फोर्थ पार्ट में इसके बाद लघु प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन के पक्षों का वर्णन कीजिए। मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूल्यांकन से आशय। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब शिक्षक द्वारा सिखाने अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो अधिगम स्तर की जांच होती है, इसे ही मूल्यांकन कहा जाता है। सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि मूल्यों का अंकन ही मूल्यांकन है। अधिगम स्तर की जांच जिस प्रक्रिया द्वारा की जाती है उसे मूल्यांकन कहते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, इसका निर्धारण जिस प्रक्रिया के तहत करते हैं वे प्रक्रिया मूल्यांकन है। मूल्यांकन के पक्ष 3 पक्ष होते हैं: संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक। पहला है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक के 6 प्रमुख स्तर होते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत वे शैक्षिक उद्देश्य आते हैं जो मुख्यतः मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। इस पक्ष के प्रमुख 6 स्तर हैं: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। फर्स्ट पॉइंट है इसका ज्ञान। वस्तुओं, शब्दों, प्रसंगों, प्रक्रियाओं, स्थिति की परियात्मक सूचना का ज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट है बोध। बोध में ज्ञान भी शामिल रहता है। ये एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे समझने की दक्षता का सबसे प्रारंभिक स्तर कहा जा सकता है। नेक्स्ट है अनुप्रयोग। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान एवं बोध स्तर पर सीखी गई बातों का प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्थितियों में प्रयोग करना अनुप्रयोग कहलाता है। नेक्स्ट है विश्लेषण। बताई गई बातों को स्पष्ट करना विश्लेषण का उद्देश्य। नेक्स्ट है संश्लेषण। संश्लेषण से विभिन्न तत्वों एवं भागों को क्रमबद्ध करके समग्र की रचना करना ही संश्लेषण है। नेक्स्ट मूल्यांकन। ये संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर होता है। यह सबसे जटिल मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष का संबंध व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार से होता है। ये व्यक्तियों के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिससे ज्ञात होता है कि उसमें किस प्रकार की अभिवृत्ति, रुचियों, प्रवृत्तियों आदि का विकास हुआ है। भावात्मक पक्ष निम्न वर्गों में विभक्त है: ग्रहण करना, अभिज्ञा, ग्रहण करने की इच्छा, चयनित अवधान। नेक्स्ट है अनुक्रिया करना, अनुगमन, उत्तर देने की इच्छा, अनुक्रिया में तृप्ति। मूल्यांकन। मूल्यांकन को ग्रहण करना, मूल्य के लिए वरीयता, वचनबद्धता, संगठन, मूल्य का संप्रत्ययन, मूल्य पद्धति का संगठन, मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण, सामान्यीकरण, विन्यास, लक्षण, वर्णन। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियात्मक पक्ष। इसे कौशलात्मक पक्ष भी कहा जाता है। क्रियात्मक पक्ष मुख्यतः मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियों से संबंधित होता है, जो किसी कार्य के करने में शरीर के अंगों के दक्षतापूर्ण कुशल संचालन के भाव को लेकर यह कौशल आधारित मूल्यांकन है। इसके द्वारा बच्चों के अंदर शारीरिक श्रम के प्रति भावात्मक प्रेम का मूल्यांकन किया जाता है। कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत निम्न बातें को शामिल किया जाता है: उत्तेजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत का व्यवहार, कौशल, कार्यक्रम, निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन में परियोजना प्रोजेक्ट कार्य को स्पष्ट की। सतत मूल्यांकन परियोजना कार्य किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संपादित किए जाने वाला गतिविधियां, क्रियाकलाप है। इस परियोजना में श्रम करने, संग्रहण करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने, संख्या करने जैसी शक्तियों को उभारा तथा मापा जा सकता है। परियोजना निर्माण को विद्यालय के आसपास के क्षेत्र से संबंधित रखना होगा। समूह परियोजना बनवाने से बच्चों का पारस्परिक सहयोग, अनुभाग बांटने एवं एक दूसरे से जानकारी हासिल करने जैसी शक्तियों का आकलन कर सकते हैं तथा प्रजातांत्रिक मूल्यांकन की स्थापना भी सक्रिय रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश की विशेषता का वर्णन कीजिए। किसी जनसंख्या से चुनी गई कुछ ऐसी इकाइयों का समूह जो समूची जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करे न्यायाधीश कहलाता है। जनसंख्या के प्रतिनिधित्व से तात्पर्य उसके गुण चर के प्रतिनिधित्व से है, जिसका अध्ययन किया जाना है। इसके साथ ही न्यायाधीश की एक विशेषता उसका पर्याप्त संख्या में होना है। जहाँ न्यायाधीश के चयन में कई चर, उदाहरणार्थ आयु, कक्षा, लिंग, बुद्धिलब्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि का नियंत्रण करना होता है, वहाँ किसी के लिए चुने गए न्यायाधीश की अपेक्षा कम संख्या में न्यायाधीश पर्याप्त होता है। इस प्रकार न्यायाधीश की संख्या ही पर्याप्तता का संबंध अध्ययन उद्देश्य से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के प्रथम चरण को स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक शोध के प्रथम चरण समस्या की पहचान एवं विशिष्ट समस्या का निर्धारण। क्रियात्मक शोध हेतु आवश्यक है कि शोधकर्ता अध्ययन की समस्या की पहचान करे। यह समस्या उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित होगी। समस्या का उसे स्वतः अनुभव होना चाहिए। इसी आधार पर अध्ययन की विशिष्ट समस्या का निर्धारण किए जाने से अनुसंधानकर्ता को योजनाबद्ध कार्य करने की योजना बनाने में सुविधा होगी। इस प्रकार विशिष्ट समस्या का निर्धारण समस्या की पहचान से पूर्ण रूपेण संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के कोई 3 उपकरण। साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का लक्ष्य बच्चों के अधिगम की जांच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी हो स्पष्ट करें। मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक दोनों प्रकार का होता है। सतत मूल्यांकन में बच्चों के अधिगम के शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन होता है। व्यापक मूल्यांकन से बच्चों के शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सह शैक्षिक पक्षों का भी मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण बताइए। क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण समस्या की पहचान करना है। किसी भी प्रकार के क्रियात्मक शोध हेतु समस्या का होना सबसे अधिक आवश्यक होता है। समस्या के अभाव में कोई भी शोध नहीं हो सकता, अतः समस्या को सबसे पहले पहचानना आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या है। प्रश्न पूछते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अच्छे प्रश्नों की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से अलग हो, वे विचारोत्तेजक हो, प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करे, प्रश्न विद्यार्थियों के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उसमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। कक्षा में प्रश्न पूछते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। प्रश्न कक्षा में एक बार प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करें। प्रश्न को बार बार दोहराना या तत्काल शब्दावली परिवर्तित कर प्रश्न नहीं करने चाहिए। शिक्षक का स्वर स्पष्ट और इतना ऊंचा हो कि पूरी कक्षा सुन सके। प्रश्न पूरी कक्षा में पूछे, फिर कुछ देर रुककर किसी छात्र से उत्तर देने को कहें। प्रश्न क्रमबद्ध ढंग से पूछे और इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखें। एक प्रश्न का ठीक उत्तर मिल जाने के पश्चात अगला प्रश्न करें इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध से प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की व्याख्या कीजिए। क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले उपकरण निम्नलिखित हो सकते हैं। प्रोफार्मा, प्रश्नावली, मानक या शिक्षक निर्मित परीक्षण, व्यवहारिक एवं सामूहिक कार्य, साक्षात्कार, कथन, प्रश्नोत्तर, अवलोकन, निरीक्षण इत्यादि। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें विद्यार्थियों को लिखित रूप में या व्यवहारिक ढंग से कार्य करते हुए संपन्न करना होता है। शिक्षक के कथन, निर्देश, अवलोकन, निरीक्षण आदि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाचार की शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता एवं महत्व बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में आज नवाचार की अत्यधिक आवश्यकता स्वीकार की जाती है। आज पाठ्यक्रमीय विद्यालय पर्यावरण एवं प्रबंधन आदि क्रियाओं में परिवर्तन वांछित है। इससे संबंधित कार्य को बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलने की आवश्यकता है। प्रत्येक बदलाव के लिए संसाधन समिति होती है, अतः कार्यों को नवीन ढंग से करना लाभप्रद होता है। इसलिए नवाचार का विशेष महत्व हो जाता है। इसमें शिक्षक, छात्र, विद्यालय के प्रशासन आदि के सहयोग से शिक्षण एवं शिक्षा से संबंधित क्रियाओं को नए ढंग से करने की योजना बनाकर उनको कार्यान्वित किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो और संस्था से संबंधित तमाम समस्याओं का भी समाधान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। शिक्षा में नवाचार के प्रमुख क्षेत्र निम्न हो सकते हैं। शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु दल शिक्षण आदि तकनीकियों का प्रयोग करने के साथ ही स्थानीय संसाधनों, अवकाश प्राप्त शिक्षक, विशेषज्ञ, विद्वान, सूचनाएं, ऐतिहासिक स्थल आदि का उपयोग और उनकी उपयोगिताओं का मूल्यांकन, कक्षा में कक्षेतर शिक्षण, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, प्रार्थना सभा, विद्यालय का प्रबंधन, समुदाय से अच्छे संबंधों की स्थापना, विद्यालय में मान्य संबंध को महत्व इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रियात्मक शोध के अंतर्गत कार्यविधि का वर्णन कीजिए। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत कार्यविधि से तात्पर्य शोध कार्य की वास्तविक रूपरेखा से है। शोध की कितनी अवस्थाओं में और प्रत्येक अवस्था को कितनी अवधि में पूरा किया जाएगा, इसके साथ ही प्रत्येक अवस्था में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों एवं अन्य कोई विशेष बिंदु हो तो उसकी भी जानकारी इससे मिलनी चाहिए। क्रियात्मक शोध में कार्यविधि का निर्णय उपलब्ध समय, उपलब्ध संसाधन, उपकरणों आदि की तैयारी में लगने वाले समय के आधार पर यह कहना होता है, किंतु कार्यविधि का निर्धारण क्रियात्मक परिकल्पना की जांच के प्रकाश में ही किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं। एक शिक्षक को मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान होने से क्या लाभ है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, व्यवहारात्मक मूल्यांकन के पक्ष हैं। मूल्यांकन के पक्षों के आधार पर शिक्षक को अपने शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करने में मदद मिलती है। शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्टता और समझ शिक्षक के शिक्षण कार्य को सही दिशा प्रदान करती है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों से पाठ सूत्र से अपने शिक्षण उद्देश्यों को इन पक्षों के अंतर्गत अंकित करने की अपेक्षा की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकारों का वर्णन कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार प्रत्यास्मरण रूप, अभिज्ञान रूप। प्रत्यास्मरण रूप, इस प्रकार के प्रश्नों या पदों में किसी सीखे हुए लक्ष्य का पुनः स्मरण करके उत्तर दिया जाता है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, साधारण प्रत्यास्मरण रूप, रिक्त स्थान पूर्ति रूप। नेक्स्ट है अभिज्ञान रूप, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पहचान के आधार पर दिए जाते हैं। ये प्रश्न निम्न प्रकार के होते हैं। एकांतर प्रत्युत्तर रूप, बहुविकल्पीय पद, मिलान पद, वर्गीकरण पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में उपयोग की जाने वाली दो शैक्षिक नवाचारों का उद्देश्य दीजिए। शैक्षिक नवाचार 2, खेलकूद। कुछ वर्ष पूर्व तक खेलकूद को पाठ्यक्रम से बाहर की चीज समझा जाता था, इससे अतिरिक्त क्रिया माना जाता है। उस समय के लोग खेलकूद को समय की बर्बादी मानते थे, इसे पाठ्यक्रम में शामिल करना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। स्कूल का सारा उद्देश्य पाठ्यक्रम के आधारित विषयों को पढ़ाना होता था। कुछ विद्यार्थियों के प्राचार्य पाठ्यक्रम में खेलकूद को समावेशित तो मानते थे, परंतु इसे समय सारणी के स्थान नहीं देते थे। किंतु धीरे धीरे इस धारणा में परिवर्तन आया और आजकल इन क्रियाओं को शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग माना जाने लगा। नेक्स्ट है वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद प्रतियोगिता पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है, छात्रों में चिंतन शक्ति बढ़ती है, भाषा पर अधिकार बढ़ता है तथा आत्मविश्वास, तर्क शक्ति का भी विकास होता है। छात्रों को विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा करने में उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। छात्रों के व्यक्तिगत विकास में वाद विवाद प्रतियोगिता का विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताइए। विद्यालय में कार्य पद्धति में यथेष्ट सुधार तथा परिवर्तन लाने के लिए ये शोध उपयोगी है। जनतंत्रात्मक मूल्यों की सुरक्षा के लिए ये उपयोगी है। वैज्ञानिक आविष्कारों, प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के आविर्भाव के कारण उत्पन्न नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए, विद्यालय में यांत्रिकता एवं रूढ़िवादिता का वातावरण समाप्त करने के लिए, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ दृष्टि से अपनी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने तथा उनमें तदनुकूल परिवर्तन लाने के प्रति समर्थन एवं क्षमतावान बनाने में उपयोगी है। छात्रों की बहुमुखी प्रगति हेतु विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावोत्पाद रीति से आयोजन करने के लिए उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन छात्रों के चयन में सहायता करता है। मूल्यांकन विशिष्ट योग्यता की माप में सहायता करता है। मूल्यांकन पाठ्य विषयों के चुनाव में सहायता करता है। मूल्यांकन के द्वारा बालकों की व्यावसायिक योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों की प्रगति का ज्ञान होता है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान। नेक्स्ट क्वेश्चन सतत एवं वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन से क्या तात्पर्य है। सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक तथा मूल्यांकन दोनों साथ साथ चलते हैं। औपचारिक शिक्षा की प्रत्येक संभव स्थिति तथा गतिविधि में मूल्यांकन अपना कार्य करता है। इसे मूल्यांकन करते समय और अच्छा कार्य करने के लिए छात्र को निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है। उसे इस प्रकार पुनर्बलित किया जाता है जिससे वे बेहतर कार्य कर सके। वार्षिक मूल्यांकन सत्रांत किया जाने वाला मूल्यांकन है। इसमें शिक्षण के पश्चात वर्ष के अंत में मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूल्यांकन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि छात्र अगले वर्ष इससे बेहतर कार्य करे तथा साथ में उसने संपूर्ण वर्ष
जो शैक्षिक कार्य किया है उसका फल उसे प्राप्त हो सके। इस मूल्यांकन में बच्चे को पूरे वर्ष के श्रम का फल मिलता है, इसलिए इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमेस्टर पद्धति से क्या आशय है। सेमेस्टर पद्धति की अवधि 6 माह निर्धारित की जाती है। एक वर्ष में 2 सेमेस्टर की पढ़ाई कराई जाती है। उन दोनों ही सेमेस्टर में भिन्न भिन्न विषयों की पढ़ाई छात्रों को करनी होती है। कई पाठ्यक्रम आजकल सेमेस्टर पद्धति पर आधारित हैं। DLED, BTech, MBA, MTech, MCA आदि पाठ्यक्रम सेमेस्टर पद्धति पर आधारित है। सेमेस्टर पद्धति जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से मई तक शिक्षण दिवस चलते हैं। सतत शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए सेमेस्टर पद्धति पर अधिक बल दिया गया है। इससे महत्वपूर्ण वर्ष छात्र क्रियाशील रहते हैं और विद्यालय में 80% उपस्थिति दिखाने के कारण पूरे वर्ष नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। आजकल तो BA MS सब सेमेस्टर वाइज ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक परिकल्पना से क्या समझते हैं। क्रियात्मक परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक चरण है। जब किसी समस्या का समाधान करना होता है तो परिकल्पना का निर्धारण करना जरूरी होता है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्रियात्मक परिकल्पना है। क्रियात्मक परिकल्पना समस्या का पूर्व अनुमान है। निर्देश रहित परिकल्पना किसे कहते हैं। जब शोधकर्ता की परिकल्पना से दिशा ज्ञात होती है तो उसे निर्देश रहित परिकल्पना कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक, इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है। नकारात्मक, इसमें परिकल्पना का कथन नकारात्मक होता है। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाला मूल्यांकन है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं छात्रों का अध्ययन एवं उपलब्धि का प्रतिमाह मूल्यांकन करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो निरंतर चलने वाला चलता है। इससे निरंतर मूल्यांकन योजना कहते हैं। व्यापक मूल्यांकन को निरंतर मूल्यांकन योजना भी कहा जा सकता है। सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रति माह चलती रहती है। इस मूल्यांकन के द्वारा मात्र ज्ञानार्जन के शैक्षिक कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ करते हैं। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ज्ञानार्जन में शैक्षिक मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षणेतर उपलब्धियों का मूल्यांकन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के प्रमुख उद्देश्य। क्रियात्मक शोध का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय में परंपरागत कार्यप्रणाली में सुधार लाना, विद्यालय वातावरण में भी सुधार लाना क्रियात्मक शोध का प्रमुख उद्देश्य है। क्रियात्मक शोध द्वारा शोधकर्ता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन तथा परीक्षण में अंतर। मापन, परीक्षण। मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है, परीक्षण का संबंध मानसिक मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। मापन का क्षेत्र व्यापक होता है, परीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। मापन में किसी सामान्य प्रकार का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां। नमूना तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न बनाना, प्रश्न पत्र का संपादन, अंक तालिका तथा अंक प्रणाली तैयार करना, प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिकता से आप क्या समझते हैं। यह एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। व्यवहारिकता से आशय यह है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके और परीक्षा का मूल्यांकन भी आसानी से हो सके। परीक्षा के प्रश्नों की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि छात्र प्रश्न का उत्तर सरलता से दे सके। अध्यापक भी इस प्रश्नों का कुशलता से अंक प्रदान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के चरणों के नाम लिखिए। क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं। समस्या की पहचान, समस्या चुनने का कारण, क्रियात्मक परिकल्पना, कार्यविधि, प्रदत्त विश्लेषण, निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायादर्श क्या है। न्यायादर्श अंग्रेजी भाषा के शब्द सैंपल का विशिष्ट रूप है। न्यायादर्श का अर्थ है नमूना। न्यायादर्श क्रियात्मक शोध से संबंधित है। संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग न्यायादर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधता किसे कहते हैं। वैधता उत्तम परीक्षण की विशेषता है। वैधता से हमारा आशय जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति वह परीक्षण करे। जैसे विज्ञान के प्रश्न पत्र में अंग्रेजी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वह विज्ञान की योग्यता का परीक्षण न होकर भाषा का परीक्षण हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्याओं की पहचान करते समय किन किन तथ्यों की जानकारी आवश्यक है। समस्या का शोधकर्ता से कार्य से सीधा संबंध हो, समस्या का समाधान स्वयं किया जा सके, समस्या का समाधान अल्प समय में हो सके, समस्या के समाधान के बाद कार्य प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्तों का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्तों का विश्लेषण के लिए दो स्थितियों को लिया जाता है, शोध से पूर्व की स्थिति, शोध के बाद की स्थिति। दोनों स्थितियों का या तुलनात्मक अध्ययन करते और शोध से पहले की जानकारी एवं शोध के बाद की जानकारी अर्जित कर लेते हैं। इस प्रकार शोध से कितना लाभ हुआ इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं। शिक्षक छात्रों के शैक्षिक कमियों के कारणों का पता लगाने हेतु जो भी वैज्ञानिक पद्धति अपनाता है, इसको अपनाने के क्रम में जो भी कार्य करता है वे निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाना, समस्याओं के समाधान संबंधी कारणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपायों में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। उपचारात्मक शिक्षण शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी होता है। इस शिक्षण के अंतर्गत बालकों के कठिनाइयों को ज्ञात कर उनका निवारण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण केवल कक्षा 2 तथा कक्षा 3 के बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा एवं गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है। लाभ, इससे छात्रों में उपस्थिति कठिनाइयों का पता चल जाता है तथा उसका निराकरण हो जाता है। इससे छात्रों का मानसिक विकास किया जाता है। इसके उपयोग से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट विशिष्टीकरण सारणी की रूपरेखा है। ब्लूप्रिंट की मदद से प्रश्नपत्र का निर्माण किया जाता है। बिना ब्लूप्रिंट के प्रश्नपत्र निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि ब्लूप्रिंट के बिना प्रश्नपत्र का निर्माण हो तो वे उत्तम प्रश्नपत्र नहीं होता। ब्लूप्रिंट प्रश्नपत्र निर्माण की आधारशिला है। ब्लूप्रिंट की रूपरेखा नीचे दी गई है। इस प्रकार से हम ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। व्यापक मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। छात्रों की दक्षताओं का मूल्यांकन करना। विद्यार्थियों की दक्षताओं का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन से होता है। छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुविकल्प प्रश्न से आप क्या समझते हैं। बहुविकल्प प्रश्न मूल्यांकन के लिए प्रश्नों का एक प्रकार है। बहुविकल्प प्रश्न की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें 4 या 4 से अधिक विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से सही विकल्प चुनकर छात्रों को उत्तर देना होता है। शिक्षकों को बहुविकल्प प्रश्न द्वारा मूल्यांकन करने में सरलता होती है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नई दिल्ली, आगरा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य पूर्ति वाले प्रश्नों से आप क्या समझते हैं। वाक्य पूर्ति वाले प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। वाक्य पूर्ति वाले प्रश्नों से कहीं एक निश्चित स्थान पर अपूर्णता होती है, जिसमें छात्र सही उत्तर भरकर अंक प्राप्त करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत यादृच्छिक रैंडम विधि क्या है। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग इकाई न्यायादर्श कहलाता है। न्यायादर्श की यादृच्छिक विधि वे विधि है जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध क्या है, इसका मूलाधार क्या है। अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध है। विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने तथा परिवर्तन लाने की महत्वपूर्ण विधि क्रियात्मक शोध होती है। समस्या हमारी और हल भी हमारा ही क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत तथा क्रियात्मक शोध में अंतर। मूलभूत शोध, मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध। मूलभूत शोध में नवीन तथ्यों एवं सत्य की खोज तथा नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। इसमें क्रियात्मक शोध का उद्देश्य विद्यालयों एवं कक्षाओं की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। इसमें शोधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध आवश्यकता नहीं होती। मूलभूत शोध का क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत होता है। मूलभूत शोध की रूपरेखा लचीली नहीं होती। शोधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्रियात्मक शोध का क्षेत्र सीमित एवं स्थानीय होता है। क्रियात्मक शोध की रूपरेखा लचीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापक तथा मूल्यांकन में अंतर बताइए। मापक मात्रात्मक होता है। मापन में तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। मापन का क्षेत्र सीमित होता है। मापन में अल्प समय एवं कम साधनों की आवश्यकता होती है। मापन मूल्यांकन से पूर्ण होता है। मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मूल्यांकन में अधिक समय एवं अधिक साधनों की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन मापन के पश्चात होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े